हरे कृष्णा प्रभु जी। शास्त्रों में मेंशन्ड है कि 5 तरह के भाव होते हैं। जो कलयुग से पहले जैसे 3 युग थे, उसमें कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए 5 तरह के भाव है। जैसे वात्सल्य भाव हो गया, साख्य भाव हो गया, दास्य भाव हो गया। तो मैंने किसी लेक्चर में किसी माता जी को बोलते हुए सुना था कि इस युग में, कलयुग में जो है, सिर्फ दास्य भाव ही है जो कृष्णा एक्सेप्ट करते हैं, और कोई भी भाव एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कितनी सच्चाई है इसमें? एक्चुअली भगवान के साथ ही बड़े सारे रस होते हैं। भगवान इन रसों में आस्वादन करना चाहते हैं अपने जीवात्माओं के साथ, अपने भक्तों के साथ। तो ऐसा नहीं कि केवल 5 रस हैं, ऐसे बहुत सारे और रस हैं। ये 5 प्रमुख हैं: शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। और इसके अलावा भी बहुत सारे रस हैं, जैसे बीभत्स रस है, भगवान डरना चाहते हैं। वीर रस है, भगवान युद्ध करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे रस हैं। तो ऐसा कोई समय नहीं आता कि भगवान चाहते हैं कि बस मैं इन्हीं रसों में ही आस्वादन करूं। हर समय भगवान हर रस में आस्वादन करना चाहते हैं, और हर रस के भक्त भी होते हैं जो भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कलयुग में केवल और केवल दास्य रस ही है। एक्चुअली दास्य रस जो है ना, वो सारे रसों का कॉमन रस है। शांत रस को अगर छोड़ दे ना, वो तो एक प्रकार का रस है ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु तो उसको डिनाई करते हैं। जो असली जो रस है वो है दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। इन चारों में दास रस वो कॉमन है। दैट मीन्स कि साख्य रस में भी वात्सल्य रस है, साख्य रस में भी दास्य रस है, वात्सल्य रस में भी दास्य रस है, और माधुर्य रस में भी दास्य रस है। जैसे पहले आजकल भी होता है ना, घरों में कंटेनर्स आते हैं। बड़ा कंटेनर होगा, उसके अंदर छोटा कंटेनर होगा, उसके अंदर छोटा होगा, उसके अंदर छोटा होगा। तो छोटे वाला उससे बड़े वाले में भी है, छोटे वाला बड़े से बड़े वाले में भी है, छोटे वाला बड़े से बड़े वाले में भी है। वो कॉमन है। ऐसे ही दास्य रस सारे रसों में कॉमन है। दैट मीन्स कि कोई बोलता है मैं माधुर्य रस में हूं मगर मैं भगवान की सेवा नहीं करूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि माधुर्य रस में भी दास की भावना है, साख्य रस में भी दास की भावना। दास की भावना मतलब सेवा वृत्ति की भावना, सेवा करने की भावना। तो बेशक कोई माधुर्य रस में क्यों ना हो, जैसे गोपियां हैं, बहुत ही उच्च रस है वो, मगर उसमें भी गोपियां क्या करती हैं? भगवान की सेवा करना चाहती हैं। सेवा मतलब भगवान को प्रसन्न करना। तो ये भाव हमेशा मेंटेन करना है। तो हाँ, हम जब भक्ति में नए नए आते हैं तो हमें किस भाव से भगवान को अप्रोच करना चाहिए? दास भाव में। ये नहीं कि हम साड़ी पहन के आ गए, है ना, और भगवान के साथ हम माधुर्य लीला की लीला करेंगे, माधुर्य रस में लीला करेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें इस दास भाव में भगवान को अप्रोच करना है, और जो भी भाव होगा, जो भी हमारा रूप होगा, भगवान उसको रिवील करेंगे, उद्धृत करेंगे। दैट मीन्स वी डोंट हैव टू टेक एनी शॉर्टकट। There is no artificial means of advancement in devotional service. One has to start serving the Lord and His devotees, then we'll get purified, and through that purification we'll attain whatever swarup we have. तो ऐसे ही हम जैसे लोगों को कुछ ऐसा सपना नहीं आने वाला कि हम भगवान के लीला में मोर हैं या गोपी हैं या मंजरी हैं, हम उनके साथ रास लीला कर रहे हैं, नृत्य की लीला कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई सपना आ रहा है तो सपने से जाग जाइए, ना कोई गोली गोली खाइए कि गलत सपना आ रहा है, मैं कुछ और दिशा में जा रहा हूँ। आई हैव टू प्योरीफाई माई सेल्फ, है ना। सुबह उठना है तो सपने जैसे ही ऐसे आए ना तो उठ के बैठ जाइए। अब चैंटिंग का टाइम हो गया है ना, जीव जागो जीव जागो। अब भगवान के नाम लेने का समय आ गया है कि गलत सपने आ रहे हैं मुझे। कई बार लोग बड़े खुश होकर आप बताते हैं, बोले प्रभु जी आपको पता है सपना है मेरे को। क्या सपना है? बोले प्रभुपाद जी है मेरे सपने में। अच्छा, मगर कुछ प्रभुपाद जी कुछ बोल के गए हो ना आपको, कुछ तो उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन दी होगी। बोले हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं तू मेरा बहुत ही निजी भक्त है, तेरे को 16 माला करने की आवश्यकता नहीं है, इतना रगड़ने की आवश्यकता नहीं है, तू बस 4 माला कर, तेरे को कृष्ण प्रेम मैं दे दूंगा, झंडू लाल। तो ऐसे सपने जैसा है तो खड़े हो जाइए, छीटा छूटा मारिए, तो तैयार हो जाइए माला करने के लिए। गड़बड़ हो रही है अब। तो दास्य रस इज द फाउंडेशन ऑफ द एंटायर भक्ति प्रोसेस। मंजरी पादा श्री मोर संपदा श्री मोरा भजन पूजन